हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ऑफ निवास। मैं हूं कंचन विधानी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल रेसिपीज जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि है दाल की कढ़ी। आप लोगों ने बेसन की कढ़ी, पकौड़े की कढ़ी या सिंधी कढ़ी तो बहुत ही सुना होगा, लेकिन कभी दाल की कढ़ी खा के देखी है? दाल की कढ़ी भी बहुत ही बढ़िया बनती है। ये स्टमक में काफ़ी लाइट रहती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनेगी। सबसे पहले हमें आधा कप धुली हुई मूंग की दाल ले लेनी है और उन्हें अच्छे से धो के कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। मैंने यहाँ पे दाल को पहले से ही धो के भिगो लिया था। भीगने के बाद हमारी दाल थोड़ी सी फूल जाएगी। अब हम इसका भीगा हुआ जो पानी है उसे गिरा देंगे और इस दाल को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। दाल को पीसते समय में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, जितना कम से कम यूज़ करें उतना अच्छा है। दाल को हमें एकदम स्मूथ होने तक पीसना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीस लिया है। यहाँ पे मेरी दाल थोड़ी सी रनी हो गई है, पतली हो गई है, लेकिन आप चाहें तो और कम पानी डालें और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस दाल की पूरी क्वांटिटी को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्से से हम कढ़ी बनाएंगे और दूसरे हिस्से से हम इसके पकोड़े बना लेंगे। अब कढ़ी का हिस्सा निकालने के लिए एक कोई बड़ा बाउल लेंगे और उसमें आधी दाल कढ़ी के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी बची हुई दाल पकोड़ों के लिए सेव कर लेंगे। अब जो बड़ा वाला कढ़ी के लिए बाउल लिया था उसमें 400 ml खट्टी छाछ डालेंगे। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप इसकी जगह 1/3 कप खट्टी दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से नमक और ½ टीस्पून ही घिसी हुई अदरक भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से अब हमें फेंट लेना है। इसमें कोई भी गांठें नहीं पड़नी चाहिए। जब ये अच्छे से फिट जाए, इसमें कोई भी लम्स ना हो, तो इसमें अब वापस से 400 से 500 ml और पानी डाल देंगे और फिर से फेंटेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पानी जैसी लिक्विड ही हो जानी चाहिए और साइड में रख देंगे। अब जो हमने आधा दाल का पेस्ट पकौड़ों के लिए अलग किया था वो ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें 1.5 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी दाल पीसते समय थोड़ी सी ज़्यादा पतली हो गई थी। अगर आपकी दाल ज़्यादा पतली नहीं हुई है तो आप बेसन थोड़ा सा कम डालें, या मैक्सिमम अगर पतली हो गई है तो 2 से 2.5 चम्मच तक बेसन आप डाल सकते हैं। बेसन से हमें पकोड़ों में बाइंडिंग भी मिलेगी और एक बॉडी भी मिलेगी, तो थोड़ा बेसन डालना हमेशा अच्छा रहता है। अब हमें इसे अच्छे से बेसन के साथ फेंट लेना है ताकि कोई भी गांठें ना पड़े। अब इस बैटर को हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हैंड विस्क या इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छे से फेंट लेना है, ताकि इसमें थोड़ी सी आगे हवा इनकॉर्पोरेट हो सके और ये बैटर एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। इसका कलर थोड़ा सा पेल येलो हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च, ½ टीस्पून घिसी हुई अदरक, आधी कटी हुई प्याज, 1/4 टीस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच ताज़ी कटी हरी धनिया भी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारे मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए बैटर एकदम तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट है, एरी कंसिस्टेंसी है और इससे हमारे एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट पकोड़े बन के आएंगे। अब पकोड़ों को तलने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे मीडियम टू हाई हीट पे। तेल अच्छे से गरम हो गया है कि नहीं उसे चेक करने के लिए बैटर की एक बूंद हम गरम तेल में केयरफुली डालेंगे। ये तुरंत ही नीचे जाके तुरंत ही ऊपर आ जाना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए और उसके चारों तरफ हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए, जैसे कि मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि हमारा तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है पकोड़े तलने के लिए। अब एक मीडियम साइज़ का कोई चम्मच ले लेंगे और उससे पकोड़े का बैटर भर के गरम तेल में एक एक करके डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आपकी कढ़ाई में जितना तेल है और उसमें जितने भी पकोड़े एक बार में आ पाए उतने ही एक बार में डालेंगे। कढ़ाई को बिल्कुल भी ओवर क्राउड नहीं करेंगे। जब पकोड़े तेल में डल जाएंगे तो गैस को थोड़ा मीडियम टू लो हीट पे कर देंगे और उन्हें अच्छे से अंदर तक कुक होने के लिए
फ्राई होने देंगे। 30 सेकंड से पहले बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं। 30 सेकंड के बाद जब थोड़े से पकोड़े अपना शेप ले लेंगे तो उनको आराम से पलटेंगे और मीडियम हीट पे उन्हें एकदम क्रिस्पी गोल्डन होने तक इवनली कुक होने देंगे और फ्राई होने देंगे। बीच बीच में पकोड़ों को हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये दाल के पकोड़े हैं तो इन्हें पकने में, अंदर तक अच्छे से दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 2 से 3 मिनट टोटल इस पकोड़े को अंदर तक पकने में लग जाएगा। जब पकोड़े अच्छे से पक जाएंगे तो उन्हें बहुत ही केयरफुली गरम तेल से निकाल के किचन टिश्यू पे रख देंगे। इसी तरीके से हमें बाकी सारे बचे हुए मूंग दाल के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना तेल का बहुत ही ज़रूरी है, उसी वजह से हमें एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बिना ऑयली पकोड़े मिलते हैं। जब सारे पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो आपके बहुत ही डिलीशियस मूंग दाल पकोड़े अब बनके तैयार हैं। आप इन्हें ग्रीन वाली चटनी से एज इट इज़ भी ऐसे ही स्नैक की तरह खा सकते हो, ये बहुत ही डिलीशियस भी लगते हैं। मगर आज तो मैं मूंग दाल की कढ़ी बना रही हूँ। आप इन पकोड़ों को अंदर से भी देख सकते हैं, ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। ये हमारी कढ़ी को एकदम अच्छे से एकदम स्पॉन्ज की तरह सोख लेंगे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब इसके लिए कढ़ी बना लेते हैं। अब कोई एक मोटे तल्ले की कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो गैस को एकदम लो कर देंगे और उसमें 1 से 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 1/4 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को तड़कने देंगे कुछ सेकंड के लिए और उनकी खुशबू आने देंगे। अब इसमें मीडियम साइज़ की आधी स्लाइस की हुई प्याज भी डाल देंगे और उसे अच्छे से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो हमने जो कढ़ी का एक मिक्सचर बटर मिल्क वाला बना के रखा था उसे एक साथ पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे और तुरंत ही इसे चलाना शुरू करेंगे जब तक इसमें पहला उबाल ना आ जाए, वरना हमारी कढ़ी फट जाएगी। गैस को मीडियम टू हाई हीट पे कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आए। ये डालते ही थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी, क्योंकि ये दाल की कढ़ी है, इसके जो प्रोटीन होते हैं वो उसे थोड़ा तुरंत ही गाढ़ा करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस आप इसमें एक उबाल आने दें और चलाते रहें। जैसे ही इसमें पहला उबाल आ जाएगा तो अब हमें श्योरिटी है कि हमारी कढ़ी अब फटेगी नहीं। तो अब हम इसमें 500 ml गुनगुना पानी डाल देंगे और लगातार चलाएंगे। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे कम से कम 20 मिनट के लिए सिमर होने देंगे। और अगर ये हमें लगे कि थोड़ी और गाढ़ी हो रही है तो उसकी अभी चिंता नहीं करेंगे, बाद में आगे चल के हम फिर से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अभी पहले कढ़ी को अच्छे से कढ़ने देंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। जब कढ़ी को 30 से 40 मिनट करते हुए हो जाएंगे तो अब हम फाइनली कंसिस्टेंसी कढ़ी की एडजस्ट करेंगे गर्म पानी डाल के। यहाँ पे मैंने 1 कप और गर्म पानी डाला था, लगभग 250 ml। मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। अब आप कढ़ी की एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये एकदम स्मूथ और क्रीमी बननी चाहिए। अब इसमें जो हमने मूंग दाल के पकोड़े बनाए थे वो कढ़ी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी से ही बुलबुले आने लगे हैं, यानी कि ये कढ़ी को बहुत ही अच्छे से सोख रहे हैं और ये बहुत ही अंदर से स्पॉन्जी हैं। एक मेरी ट्रिक है जिससे कि ये पकोड़े और अच्छे से कढ़ी को सोख लेते हैं, जो कि है ये जो मेरी करछी है, इससे हल्के से मैं पीछे की तरफ से पकोड़ों को हल्के हाथों से थोड़ा सा कढ़ी के अंदर ही दबाती हूँ, जिससे कि ये कढ़ी एकदम स्पॉन्ज की तरह सोख लेते हैं। और आप देखेंगे इनके साइड साइड में बहुत सारे बबल्स आएंगे, यानी कि वो बबल्स अच्छे से सोख रहे हैं कढ़ी को। ऐसे ही सारे पकोड़ों को एक एक करके मैं हल्का हल्का सा दबा देती हूँ। अब पकोड़ों के साथ कढ़ी को बस 5 मिनट के लिए और एकदम लो हीट पे सिमर होने देंगे, हल्का हल्का उबलने देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। अब हमारी मूंग दाल की कढ़ी बनके एकदम तैयार है, लेकिन अब इसमें मैं एक ऑप्शनल दूसरा सेकंड तड़का लगाने वाली हूँ, जिससे कि हमारी कढ़ी का फ्लेवर और लुक बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। अब एक तड़का पैन ले लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी या तेल गरम करेंगे।
जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून कश्मीरी वाली लाल मिर्च कलर के लिए डालेंगे और इसे तुरंत ही गर्मा गर्म कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से इसमें ताज़ी कटी हरी धनिया भी डालेंगे और तुरंत ही ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए ऐसे ही कढ़ी को ढक के रख देंगे ताकि कढ़ी सारे के सारे फ्लेवर्स और अरोमास को, खुशबू को अब्जॉर्ब कर ले। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और आपकी बहुत ही डिलीशियस मूंग दाल पकोड़ा कढ़ी बनके अब तैयार है। इसे एकदम हल्के हाथों से हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा लाल कलर आ गया है, एकदम शाइन आ गई है और सिल्की स्मूथ कढ़ी बनी है। अगर आपने भी कभी ये मूंग की दाल की कढ़ी कभी ट्राई ना की हो तो ट्राई ज़रूर करें। इसे गर्मा गर्म स्टीम राइस या रोटी के साथ सर्व करें। हमारी मूंग दाल की कढ़ी बनके अब तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी डिलीशियस लग रही है और इसे बनाना भी कितना आसान था और ये खाने में तो बहुत ही डिलीशियस बनती भी है। अगर आपने ये दाल की कढ़ी कभी ट्राई ना की हो तो मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ही पसंद आती है। इसमें जो हमने पकोड़े भी बनाए हैं दाल के, वो भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं और उन्हें भी आप एज अ स्नैक भी खा सकते हो। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और टेस्ट ऑफ निवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।